कि आज हम पढ़ेंगे जन्मा प्लस वर्ब। जन्मा का मतलब होता है हाउ, ठीक है, हाउ कैसे। जन्मा प्लस वर्ब, हमने वर्ब अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने खान पढ़ा था, टू सी, टू लुक, चैप्टर 1 में जन्मा खान। जन्मा इज इटसेल्फ इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ना हमारा, हाउ टू, हाउ, जन्मा, ठीक है। जन्मा मीन्स क्या है, हाउ कैसे, ठीक है। जन्मा प्लस वर्ब, यहाँ पे हम वर्ब पुट करते जाएंगे। हम बोलते हैं ना भाई हाउ टू से, इंग्लिश बोलते हैं ना हाउ टू से, हाउ टू स्पीक, किस तरह कहना है। जन्मा शो, शो इज़ अ वर्ब हेयर, ठीक है। और शो की मीनिंग क्या होती है, टू से, टू स्पीक, ठीक है। और तो जन्मा शो क्या हो गया, हाउ टू स्पीक, हाउ टू से। जन्मा दू, हमने दू पढ़ा है, गन वो दू, ईची दू, ठीक है। गन वो दू, रीड टुगेदर विद मी, ईची दू। तो जन्मा दू क्या हो गया, हाउ टू रीड। हमें कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं आती, समझ में नहीं आ रही होती, हम पूछते हैं कि भाई ये किस तरह पढ़ेंगे, हाउ टू रीड। तो जन्मा दू हो गया, दिस इज़ द एक्शन वर्ब। डू इज़ रीड, डू। फिर क्या है, थर्ड वर्ब क्या है हमारे पास, खान, ठीक है। खान का मतलब क्या है, टू सी, टू लुक। जन्मा खान हेयर इज़ अ वर्ब हेयर ना, खान, जन्मा खान, ठीक है। जन्मा आ जाए जन्मा शे का मतलब होता है हाउ टू राइट। शे इज़ अ वर्ब हेयर, XIE, शे, ठीक है। शे, एक शे पढ़ा था हमने जो 4 टून थी, रिमेंबर, शे, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, ये थर्ड टून है, ठीक है। शे, ठीक है। शे करेक्टर अलग है, ठीक है। जन्मा शे, हाउ टू राइट, जन्मा शे। तो प्रोनाउंस करेंगे सर दोनों, पिछला था शे और पहला वाला जो था ना वो था 4 टून थी, ठीक है, डाउनवर्ड सडन, शे, ठीक है। शे, ये क्या है, जन्मा शे, जन्मा शे। वो शेषे नहीं वाला था। जी वो अलग था, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, शोएशन, ठीक है। तो जन्मा शे क्या हो गया, हाउ टू राइट, जन्मा हाउ। अब नीचे आ जाए, जन्मा जो इज हेयर अ वर्ब, जो टू डू, बोलते ना हाउ टू डू, किस तरह करूँ भाई, हाउ टू डू, जन्मा जो। हाउ टू मेक, हाउ टू डू, जन्मा जो वर्ब है। हम बोलते हैं ना कुक फूड, तो वहाँ पे ये जो यूज़ होगा। अच्छा, ये फ्रेज़ है कि व्हाट हैपेंड, जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में व्हाट हैपेंड, तो उसमें क्या यूज़ होगा, जन्मला। 2 चीज़ें ये लोग बहुत यूज़ करते हैं, एक तो शन्मा, व्हाट, शन्मा, और एक ये यूज़ करते हैं जन्मला, जन्मला, क्योंकि इसमें कोई टोन नहीं है ना, जन्मला, व्हाट हैपेंड। अब इसमें हम आगे जाएंगे ना, तो हम आप खुद भी वर्ब पुट कर सकते हैं। जैसे छू लगाते हैं, हाउ टू गो, हाउ टू ईट। जैसे आपके सामने आए, चॉपस्टिक्स रखी हुई हैं, आपको यूज़ करनी नहीं आती चॉपस्टिक्स, तो ईट के लिए भी हमने वर्ब नहीं पढ़ा, इसी वजह से हमने लिखा भी नहीं है। वो छी होता है, CHI, छी लिख लें, CHI। छी का मतलब होता है टू ईट। अब जितने भी वर्ब आएंगे ना आप पुट करते जाएंगे। हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, जन्मा खा वो आगे आएगा, जन्मा छी। पिनियन इसका ये है, इसका पिनियन ये है। एक माँ हमने अलग पढ़ा था, वो अलग था, MA माँ वाला, वो प्रोनाउन अलग था। ये जन्मा, ये इसके साथ है, ठीक है। पूरा एक वर्ड है जन्मा, हाउ टू। अभी हम जब चैप्टर 15 पे जाएंगे ना, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जन्मा यंग, हाउ अबाउट के लिए यूज़ होगा, या हाउ टू के लिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। क्या था, पहला क्या था, जन्मा प्लस वर्ब, ठीक है। जन्मा शो, ठीक है, शो, जन्मा शो, हाउ टू से, हाउ टू स्पीक, ठीक है। जन्मा दू, ठीक है। जन्मा खान, जन्मा शे, ठीक है। जन्मा जो, जन्मला,
ठीक है, हाउ टू सी, हाउ टू लुक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, ठीक है। एंड हाउ टू डू, जन्माजो, राइट। एंड व्हाट हैपेंड, जन्मला, ठीक है। हाउ टू स्पीक, हाउ टू से, देखिए जिनियन बोलते हैं करंट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर को बोलते हैं छूनियन, क्यू यू, ठीक है, क्यू यू, छू लिख लें, छूनियन, दिस, छूनियन, क्यू यू, छूनियन, छूनियन, हाँ लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्लास में ना मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा वो रखूँगा यहाँ पे, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन टाइप की थोड़ी सी ना, जैसे दो, अब देखें ये, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये नी जिया, ठीक है, नी जिया यो जी खोरन, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स, हम कर चुके हैं, ठीक है, वो जिया, आप इसका आंसर दे देंगे, वो जिया यो। अब मैंने बोला था भाई जिया को हटा के गोंगसी लगा दें कंपनी में, ठीक है। अब इसको इमिटेट कर सकते हैं, अब ये बाबा की एज पूछ रहे हैं या मामा की एज पूछ रहे हैं, वहाँ पे आप इमिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नी बाबा जिन्नियन दो दाला, हाउ ओल्ड आर यू, ये हमने सेकंड पैटर्न पढ़ा था कि एडल्ट्स के लिए दो दा यूज़ होगा और यंग्स के लिए जी होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर है, उसमें होता है हमारी घर की पिक्चर होती है जिसमें भाई हैं, बहन हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, छोटा भाई, ठीक है। अब उसको हम किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है। फॉर एग्जांपल वो जिया यो लियो खोरन, ठीक है, एक पिक्चर है, झशी, झशी का मतलब क्या है, दिस इज़, झशी वो दा बाबा, ही इज़ माई फादर, झशी वो दा गागा, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ये इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं, लिख लें इसको, ये पैटर्न लिख लें। अब जैसे आपके केस में फॉर एग्जांपल ये जो बाहर एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें सब बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ही बीच में बॉस हैं, फिर डायरेक्टर हैं, तो आप बोल सकते हैं जशी सीनो ट्रांस द लाउबन बॉस, जो फ्रैंक हैं आपके, ठीक है। डायरेक्टर को यूएन झंग बोलते हैं, जैसे सर तैमूर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। कोई आपको पूछ लेना कोई चाइनीज़ आए और वो ये पिक्चर लगी हुई है बाहर, आप उसको चाइनीज़ में कैसे बताएंगे, वो ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं आप। इस झ का मतलब दिस था, रिमेंबर, झ झ झ, दिस इज झ। शी इज़ एम आर कॉन्जुगेशन है, टू बी, इज़ एम आर टू बी के लिए, झ शी। हम बोलते हैं भाई ही इज़, दिस इज़ माई बॉस, हिज नेम इज़ फ्रैंक, ठीक है, तो वो ये यूज़ होगा, झशी वो द लाउबन, झशी वो द इज माई के लिए, पोजीशन के लिए पढ़ा था हमने, वो द माइन। अब फिर नीचे आप यूज़ कर सकते हैं क्या, था जियाओ, ही कॉल टू बी, या हिज नेम, है ना, था। झ का मतलब था दिस, और शी इज़ एम आर टू बी, झशी वो द लाउबन, दिस इज़ माई बॉस, ठीक है, झशी वो द डी ई द लाउबन, दिस इज़ माई बॉस, था टी ए, था जियाओ फ्रैंक, हिज नेम इज़ फ्रैंक, या ही इज़ कॉल्ड टू बी फ्रैंक। अच्छा देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आ जाएंगे, क्या है, होए, होए, होए मीन्स क्या है, कैन बी, टू बी एबल टू, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी यू हैव, मतलब यू नो यू कैन डू इट ना, आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, एबिलिटी है ये, मतलब यू नो, आपने पहले की हुई है वो चीज़ ना, आपको पता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा होए। हेल्पिंग वर्ब है, जो हम इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो मोडाल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, हमारा शो हमने पढ़ा है अभी, टू स्पीक, टू से, इट्स अ वर्ब, मामा। अब हम पूछते हैं ना भाई, कैन यू स्पीक चाइनीज़, इंग्लिश में कैन यू स्पीक चाइनीज़, ठीक है, तो इसकी चाइनीज़ क्या हो जाएगी, नी होए शो हन्यूमा। इस पे आ जाएं, नी होए शो, हम पूछते हैं ना भाई कैन यू स्पीक चाइनीज़, अगर कोई चाइनीज़ आता तो पूछ ले भाई, आप चाइना फॉर एग्जांपल एक ट्रिप लगता है आपका और आप
पहुंचते हैं वहाँ पे, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो पूछेगा आपसे कि भाई कैन यू स्पीक नी हो शो हन्यूमा, कैन यू स्पीक चाइनीज़, तो इसका जवाब क्या देंगे? अगर नहीं बोल सकती, क्योंकि नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे? बू है। बू पढ़ा था ना नेगेशन के लिए, नॉट के लिए। होए क्या है? कैन बी, तो बू होए क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी, है ना। नी होए शो हन्यूमा, यहाँ पे लिखा हुआ भाई वो होए शो हन्यू, आई कैन स्पीक चाइनीज़, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ क्या, वो होए शो हन्यू, वो होए शो हन्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नी मामा योर मदर, होए शो हन्यूमा योर मदर कैन स्पीक इंग्लिश चाइनीज़, ठीक है। था बू होए शो, ये वही वाला है कैन बी एबल टू। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा भाई नी होए शो इंग्यूमा, इंग्यू क्या होती है? इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? वो होए शो, वो होए शो, शो, ठीक है। वो होए शो इंग्यू, इंग्यू, वो होए शो इंग्यू, ठीक है। अगर मैं पूछूं नी होए शो हन्यूमा, तो आप क्या बोलेंगे? वो होए शो हन्यू, ठीक है। या हम बोलेंगे भाई लिटिल बिट, जो बोलते हैं ना, लिटिल बिट के लिए एक वर्ड यूज़ होता है ई दी आर, लिख लें वाई आई, हाँ ई दी आर। ई डी आर, ई डी आर, डी आई ए एन है, ये डी आई ए एन है, हाँ ये डी एन पढ़ते हैं, बट इसको ये आर भी लगेगा ना, तो ये डी आर पढ़ते हैं, ये आर है, ए एन आर, हाँ डी आई ए एन आर, ई डी आर। ये तो आपने दिया लिखा है, ई क्या है? ई सिंपल वाई, सिंपल ई। लिटिल बिट, लिटिल बिट, लिटिल बिट होता है ना, लिटिल बिट, थोड़ी थोड़ी बोल सकता हूँ। होए का मतलब क्या है? कैन बी, पॉसिबिलिटी, मतलब आपने पहले कोई चीज़ की हुई है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई अगर कैन यू कुक चाइनीज़ फूड, ठीक है, तो अभी आप नहीं बना सकते ना, तो वहाँ पे फिर ये होए यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे एक और वर्ब आता है नंग, एन ई एन जी, नंग, लिख लें एन ई एन जी, नंग, एन ई एन जी, नंग, नंग, दिस नंग। नंग का मतलब होता है कैन भी होता है, बट ये माइट बी के सेंस में आ जाता है, चांस इज ऑन 50%। होए क्या है? पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन है, ठीक है। एबिलिटी, योर एबिलिटी, यू नो योर एबिलिटी, व्हाट्स योर एबिलिटी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, नी होए शो हन्यूमा, नी होए शो, ठीक है। शो मैन वर्ब है टू स्पीक, ठीक है। होए क्या लग गया? एकदम V1 V2 स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट V1 हेल्पिंग वर्ब जो होता है, V2 मेन वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट, और माँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। सिंपल जैसा इंग्लिश में होता है, कैन यू स्पीक चाइनीज़, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेशन ये लग गई माँ। आगे आ जाए, आगे साय, साय, ठीक है। साय का मतलब क्या होता है? पढ़े साय, साय, साय मतलब क्या है? डिश, क्वेश्चन। हन हमने पढ़ा है, हन एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, वेरी, क्वाइट, वो हन हाउ, ठीक है। आई एम क्वाइट फाइन, आई एम वेरी गुड। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे हन गाउशिंग, वेरी हैप्पी। अच्छा हाउची, हाउची क्या है? डिलीशियस, डिलीशियस, टेस्टी, हाउची, हाउची। अच्छा और तो हन हाउची क्या हो जाएगा? वेरी वेरी डिलीशियस, है ना, वेरी डिलीशियस। एंड जो क्या है यहाँ पे? जो टू मेक, हमने पढ़ा है ना, टू मेक, टू प्रोड्यूस, टू डू, तीनों के सेंस में यूज होता है। जोंगो साए हाउचीमा, ठीक है। जोंगो साए, जोंगो साए क्या है? जोंगो क्या है? जोंगो, ठीक है। जोंगो साए क्या हो गया? चाइनीज़ डिश। जोंगो इज़ चाइना एंड साए इज़ डिश, तो ये क्या हो गया? जोंगो साए इज़ चाइनीज़ डिश, ठीक है। न्यू है तो जोंगो साए बोलते हैं ना हम कि कैन यू कुक पाकिस्तानी डिश, फॉर एग्जांपल ये तो चाइनीज़ डिश लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूँगा पाकिस्तानी डिश तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाजिस्तान साए, ठीक है। नी होए तो बाजिस्तान साए, माँ वो बू होए तो, ठीक है। नो आई कांट कुक। जोंगो साए हाउची माँ, ठीक है।
जोंगो जोंगो, ठीक है, जोंगो जोंगो साय हाओ ची मा, जोंगो साय हाओ ची मा, Is this डिलीशियस, ठीक है। पढ़ें इसको, पढ़ते हैं ज़रा। जोंगो साय, जोंगो साय हाओ ची मा, हाओ ची, हाओ ची, हाओ ची, ठीक है। जोंगो साय हन हाओ ची, दोबारा पढ़ें। जोंगो साय हन हाओ ची, बाजिसितान साय हन हाओ ची, ठीक है। नी होए जो जोंगो साय मा, वो बू होए जो, ठीक है। जोंगो बोलना ज़रा, जोंगो जोंगो, ठीक है, जोंगो जोंगो। हन हाओ ची, तेज पढ़ें, तेज। हन हाओ ची, हन हाओ ची, वो बू होए जो, नो आई कांट डू इट। या यहाँ पे यूज हो रहा है किसके सेंस में, आई कांट कुक इट ना। जो का मतलब टू मेक, टू डू, टू प्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, ये वही चीज़ है, जन्मा प्लस वर्ब, हाउ टू डू, हाउ टू मेक, हाउ टू प्रोड्यूस। न्यू वर्ड देख लें क्या है। हमने हन्यू पढ़ा था, मैंने जब हम हन्यू बता रहा था मैं आपको, तो मैंने बोला हन का मतलब चाइनीज़ है, और यू इज़ एनी लैंग्वेज। जैसे इंग यू था, इंग यू तो क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह जोंगो चाइना था, ठीक है। अगर हम इंग यू की जगह मैं बोल दूँ इंगो, पता था इंगो का मतलब इंग्लैंड, मैगो अमेरिका, ठीक है। फागो था फ्रांस, फागो, ठीक है। अब फ्रेंच लैंग्वेज क्या होगी, गैस करें। फायू, ठीक है, फायू। तो बेसिकली यू क्या है, लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। अब देखें यहाँ पे ये आ गया हंजी, अरबी अरबी सर, अरबी अलाबू, अलाबू यू, आ ए बोलते हैं ना अरबी को, तो अलाबू बोलते हैं, अलाबू यू लग जाएगा। उर्दू को क्या बोलते हैं, उर्दू यू, उर्दू यू। एक काम करें, हेल्पिंग लाइट डिक्शनरी भी कर लें डाउनलोड, ठीक है। हंजी का मतलब क्या है, चाइनीज़ करेक्टर, जी इज़ करेक्टर, हंजी 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 इज़ चाइनीज़ करेक्टर, ठीक है। जी इज़ करेक्टर। नी जाओ शनमा मिंग्ज पढ़ा था हमने, मिंग्ज मिंग्ज, मिंग बोलते हैं नेम को, और जी क्योंकि चाइनीज़ करेक्टर में नेम है ना, तो चाइनीज़ नेम हो जाता है। बेसिकली मिंग का मतलब नेम होता है, तो मिंग्जी क्या हो गया, क्योंकि चाइनीज़ नेम है तो वहाँ पे मिंग्जी करेक्टर होता है, चाइनीज़ करेक्टर नेम। तो हंजी यहाँ पे क्या हो गया, चाइनीज़ करेक्टर। हन्यू क्या हो गया, चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। हन बेसिकली ये डायनेस्टी है एक, हन डायनेस्टी बहुत मशहूर है। देयर आर 6 डायनेस्टीज़ इन चाइनीज़ लैंग्वेज ना, मतलब चाइना की 6 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। पढ़िएगा कभी अगर किसी को हिस्ट्री का शौक़ है ना। 6 डायनेस्टीज़ हैं, 6 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। उनकी सबकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ओके। जी का मतलब क्या है, करेक्टर हो गया, जन्मा प्रोनाउन हो गया, ये लिखा हुआ है इंडिकेटिंग कंडीशन और मैनर इटीसी हाउ, ओके। नी होइशे हंजिमा, कैन यू राइट, नी होइशे हंजिमा, कैन यू राइट चाइनीज़ करेक्टर, ठीक है। हंजिमा, वो होइशे, ठीक है, वो होइशे, आई कैन, मगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, ईदियाशे, कैन यू राइट चाइनीज़ करेक्टर, ठीक है। वो होइशे, आई कैन, ठीक है, यस आई कैन राइट चाइनीज़ करेक्टर। झ हमने पढ़ा था, रिमेंबर झ किस लिए था, दिस के लिए, ठीक है। जगह दियन नाव कंप्यूटर को बोलते हैं, जगह दियन नाव, ठीक है। जगह शोजी, दिस फोन, ठीक है। जगह बेइज़, कप या गिलास को बेइज़ बोलते हैं, बेइज़। जगह बी, दिस पैन, ठीक है। झ इज़ दिस हो गया, ठीक है। और गा है जनरल मेजर वर्ड। जनरल मेजर वर्ड क्या है, गा। चाइनीज़ लैंग्वेज में मैंने पहले ही बताया था कि मेजर वर्ड्स लगेंगे, जितने भी नाउन्स होंगे ना हमारे काउंटेबल, उसमें मेजर वर्ड्स लगेंगे। गा क्या है, यूनिवर्सल है,
कोई याद नहीं आ रहा आपको स्पेसिफिकली हर चीज़ का अलग मेजर वर्ड है। वॉच के लिए ख्वाए होता है, ठीक है, बुक के लिए बन होता है, कप के लिए बेई होता है, डिफरेंट मेजर वर्ड्स हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं है तो हम गा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जगह जी जन्मशे, हाउ टू राइट दिस करेक्टर, ठीक है, जगह जी जन्मशे। जी का मतलब है करेक्टर, ठीक है, करेक्टर जी। जन्मशे हाउ टू राइट, लिखाया था ना जन्मशे हाउ टू राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई हाउ टू स्पीक दिस करेक्टर, जगह जी जन्मा हाउ टू स्पीक, देखें जगह जी जन्मा हाउ टू स्पीक के लिए ना, तो यहाँ पे जन्मा शो, ठीक है, जगह जी जन्मा शो हाउ टू स्पीक दिस करेक्टर, हाउ टू से, ठीक है, यहाँ पे हाउ टू राइट है। दोएबूची हमने पढ़ा है, दोएबूची का मतलब क्या था, ठीक है, आई एम सॉरी। जगह जी वो होए दू, वो का मतलब क्या है, आई, होए कैन, है ना, डू रीड, आई कैन रीड दिस करेक्टर। बू होए शे, ठीक है, कांट राइट दिस करेक्टर, बट मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, नी होइशे हंजिमा, वो होइशे होइशे, जगह जी जन्माशे, दोएबूची, जगह जी वो होए दू, बू होए शे। अब एक काम करें, इसकी एक्सरसाइज करें, जल्दी से ऊपर आ जाएं। तो हाउ ल म, जो हाउलमा, हैव यू डन इट, जो हाउलमा, मेरा जो हाउ, जो हाउ वाला नहीं, गुड वाला हाउ, जो हाउलमा, ये करेक्टर लिख दिया मैंने इस लाइन में, ये करेक्टर लिखे मैं, ये करेक्टर है, जो हाउलमा, हैव यू डन विद इट, जो हाउलमा, हैव यू डन इट, समझा ना भाई, कर लिया तुमने, हैव यू डन इट, जो हाउलमा, ये लिख लें, ये जो हाउलमा, ठीक है, जो हाउलमा, हैव यू डन विद इट, हैव यू डन इट, जो डू जो हाउलमा। अब देखें, जैसे कि ये एक जो पढ़ा है ना हमने, आगे जाएंगे हम, एक जो का मतलब होगा टू सिट, टू बी सिटेड, वो लिखेंगे इसी तरह, ZUO, पिनियन भी सेम है, टून भी सेम है, करेक्टर अलग होगा। टू बी सिटेड के लिए बोलते हैं हम छिंग जो, प्लीज सिट, तो वहाँ भी ये वाला जोन यूज़ होगा, करेक्टर अलग होगा। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लिखेंगे भी सेम, बट करेक्टर में डिफरेंस आ जाता है। एक ये जो हो गया टू मेक, टू डू, एक जो होता है टू वॉक, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, लेकिन बट चीज़ें जब भी करेक्ट होंगी जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे खोल के। डन, बताएं कौन बताएगा आंसर, चलें एक मिनट मुझे बताएं। वन का F है मामा, 2 पे A है चाइनीज़ कैरेक्टर, और 3 पे B है चाइनीज़, उसके बाद फिर 4, 5, 6, ठीक है, अब बताएं। नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं याद ही नहीं, 4 जूम करूँ समझ जाएंगे आप, ये बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, देखें शो हन्यू ना, शो हन्यू का मतलब क्या है, टू स्पीक चाइनीज़, वेरी गुड, ठीक है। नी हाओ लिखा है, नी हाओ, नी हाओ, ये भी आसान है। शे हंजी, पूरी तस्वीरों में लिख कौन रहा है, सारी तस्वीरों में लिख कौन रहा है, ठीक है। शे अच्छा हंजी चाइनीज़ कैरेक्टर पहले शे लिखना हुआ ना, तो जैसे बोलना हुआ था, ठीक है।
अब तो आखिर एक ही बेटा है तो जोजोंगो साय। आप लोग ना एक काम करें, घर जाके ना थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, सिंपल, जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप, मेरा नाम, ठीक है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, वो जूज़ा है खलाची, वो लाइज बाजिस्तान, किया है ना ये हमने सारी चीज़ें। एज लिख लें अपनी, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं आई कैन स्पीक चाइनीज़, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस छोटे छोटे बनाए सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए ना, 4-5 सेंटेंस तो आराम से बना लेंगे। एज लिख लें, ठीक है, या बोलें तो मैं टाइप करके भेज दूँ, हैं, ठीक है। इसको इतना ही रखें आज बस, लेकिन रिवाइज़ करते ना चीज़ें ना। असल में मेरी स्पीड थोड़ी सी, मैं फिर रुक जाता हूँ, वरना मेरी स्पीड चलती चली जाती है। इसको पॉज कर दिया।